are you guys doing? I hope आप सभी अच्छे होंगे. This is your English educator Kaushal and I welcome every one of you to the amazing platform of CUET वाला. So as you guys know, हमारा सफल 2.0 जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट जो है हमारी फर्स्ट क्लास थी इंग्लिश लैंग्वेज की. तो आपकी आज जो है सेकंड क्लास होने वाली है एंड प्रीवियसली हमने जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जाना था एंड हमने कुछ जो है इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस को भी कवर किया था. तो प्रीवियस जो सेशन में हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस किए दोज वर रियली इम्पॉर्टेंट. अब कुछ जो है और रिमेनिंग रहते हैं इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस. सो आज जो है हम उन्हें जो है आज डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो जान लेते हैं व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. तो प्रीवियस सेशन में हमने जाना था कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, राइट. तो आज जो है हम आगे के जो इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस है उन्हें जो है आज कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपके इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेज से. अब आपको देखिए क्या करना होगा. आपको जो है क्वेश्चन जो है नजर आएगा, आपको जो है सही आंसर जो है गेस करना होगा. ठीक है, देन वी विल डिस्कस कि उसका सही आंसर क्या होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईडियम से. आपका फर्स्ट ईडियम आपका है मिल्क एंड वाटर. ठीक है, आप समझते हैं मिल्क क्या होता है, वाटर क्या होता है, राइट. सो हियर वी हैव द 4 ऑप्शंस. आपको जो है इसमें से सही वाला जो है ऑप्शन उसे सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है टू सेपरेट मिल्क एंड वाटर. मिल्क एंड वाटर मतलब क्या हुआ, दूध और पानी को अलग करना, क्या ऐसा है. सेकंड है आपका ऑप्शन गिविंग एन एविडेंस, किसी चीज का, किसी बात का कोई सबूत देना. नेक्स्ट वी हैव इज वीक एंड फोर्थ वन इज टू टेल द ट्रुथ, सच बताना. ठीक है, तो आपको जो है डिसाइड करना है इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा. ठीक है, तो आपने देखिए इससे रिलेटेड ना हिंदी की ईडियम सुनी होगी, दैट इज दूध का दूध और पानी का पानी करना. ठीक है, तो यहाँ पर ना देखिए क्या बोला है, मिल्क एंड वाटर बोला है, ना कि ये बोला है कि टू सेपरेट मिल्क एंड वाटर. ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क वाटर लिखा हुआ है तो उसके साथ जो है आप रिलेट नहीं करेंगे. तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा. देखिए मिल्क एंड वाटर कैसा होता है, दैट इज लिक्विड, है ना. और लिक्विड जो है सॉलिड के कंपैरिजन में कैसा होता है, थोड़ा सा वीक होता है, राइट. सॉलिड दीवार है, उसको मैं आपको बोलूँ जाके पंच करो, क्या होगा, हाथ में चोट लगेगी. एंड मैं आपको बोलूँ कि मिल्क एंड वाटर को आपको पंच करना है तो बड़े ही आसानी से कर लेंगे. क्यों, क्योंकि वो क्या है, सॉलिड के कंपैरिजन में वीक है, राइट. सो जो सही आंसर है यहाँ पर मिल्क एंड वाटर आपकी ईडियम का, दैट इज वीक. ठीक है, आई होप आप सभी का जो है ये सही होगा आंसर. लास्ट सेशन की तरह ही जैसे आपने अपने आप को स्कोर दिया था ऐसे ही जो है आप लास्ट में अपने आप को स्कोर देंगे. इससे क्या होगा, आपको ना पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, राइट. आपको हमेशा किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट आप कहाँ स्टैंड करते हैं. ठीक है, क्या आपका लेवल है, राइट. सो अभी आपको क्या होगा, आपको अपना लेवल पता चलेगा, प्लस आप काफ़ी कुछ जो है इन सेशंस में सीखने वाले हैं. तो जैसे कि हमारा सफल 1.0 जो सेशन रहा है, जो बैच रहा है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, ऐसे ही ये बैच भी जो है सक्सेसफुल रहने वाला है आपके लिए. तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है एंड नो वन, लिटरली नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द बेस्ट स्कोर इन CUET 2024. ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बोला था, अगर आपका ये सही आंसर है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा. एंड आई कीप रीडिंग योर कमेंट्स. तो अगर आपका जो भी स्कोर आता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप जो है अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना. कहीं पर भी कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. मैं आप सभी के सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आप सभी के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं उनको भी मैं पढ़ती हूँ एंड थैंक्स बोलती हूँ मैं लास्ट सेशन के लिए जो आप सभी का रिस्पॉन्स रहा है. आई होप आगे अपकमिंग क्लासेस भी जो है ऐसे ही आप सभी को पसंद आएगी. ठीक है, तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट हम ईडियम की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट ईडियम है टू बी डैगर्स ड्रॉन. ठीक है,
तो इसके जो है 4 ऑप्शन हैं। पहला है टू बी एंग्री विद ईच अदर, एक दूसरे से गुस्सा होना। सेकेंड है टू पॉइंट आउट द डैगर, एक दूसरे की तरफ नहीं, किसी की तरफ डैगर जो है पॉइंट करना। ठीक है, डैगर क्या होता है सबसे पहले आप सभी ये जान लीजिए। ठीक है, डैगर होता है जिसे हम बोलते हैं खंजर, ठीक है, या फिर किरपान भी बोलते हैं, पंजाबी में किरपान बोलते हैं। ठीक है, तो जो डैगर होता है मतलब छोटा सा वो चाकू जैसा होता है क्या। तो टू बी डैगर्स ड्राउन का मतलब सही क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, सेकंड है टू पॉइंट द डैगर, किसी की तरफ डैगर ऐसे पॉइंट करना। नेक्स्ट है टू फाइट, किसी से झगड़ा करना। या फिर फोर्थ ऑप्शन दैट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब ना आपने सुना होगा जैसे सिबलिंग्स की आपस में जो लड़ाई होती है। ठीक है, जैसे कि आपके भाई बहन की आपसे जो है लड़ाई हुई तो घर वाले क्या कहते हैं, इनको तो बस 2 मिनट इकट्ठे छोड़ दो, तलवारें निकाल लेते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ जो है ये तलवारें पॉइंट कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सही में आपके घर में तलवारें हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे से जो है बहुत जल्दी लड़ पड़ते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर देखिए यहाँ पर क्या होगा, दैट वुड बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स देना मत भूलना। ठीक है, तो चलें आगे नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम है द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ठीक है, मैं आपको वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ। द लास्ट का मतलब हुआ आखिरी, नेल का मतलब क्या हुआ, नेल का मतलब होता है कील, जो टूल्स वगैरह में जो यूज होती है। ठीक है, कील। टू द कॉफिन, कॉफिन का मतलब क्या होता है, ताबूत। ठीक है, जो कि ऐसा होता है। तो आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होगा, द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू शॉर्टन लाइफ, नेक्स्ट है फाइटिंग, सी ऑप्शन है आपका बीइंग इन ट्रबल, मुसीबत में होना, या फिर बीइंग डेड, मर जाना। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, द लास्ट नेल इन द कॉफिन। अब ये ना मैंने आपको देखिए बहुत बार बताया है प्रीवियस सेशन में भी कि जितने भी आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ कल्चरल मीनिंग होता है, राइट। तो डिफरेंट रिलीजन में जो है डिफरेंट फ्यूनरल सेरेमनीज होती है। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार, राइट। कई जो है बर्न कर देते हैं डेड बॉडीज को और कई जो है बरी कर देते हैं कॉफिन में डालकर, राइट। तो कॉफिन में डेड बॉडी को रखा जाता है एंड जो कॉफिन होता है, ठीक है, उस पे ना ऐसे नेल्स, जो कील होती है, कीलें, उससे जो है ऐसे उसको मतलब मारकर जो है कीलें बंद किया जाता है, मतलब प्रॉपर सील कर दिया जाता है। ठीक है, तो लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब क्या हुआ कि आखिरी नेल जो है वो लगा देना, राइट। तो यानी कि देखिए एक ना ये बात आपने सुनी भी होगी हिंदी के इडियम्स में, दैट एक पांव कब्र में होना, यानी कि आपकी लाइफ जो है वो कम है, राइट। आपके पास जो है जीने के लिए कम टाइम रह गया है, कम जो है आपके लाइफ का फेज आपके पास रह गया है। ठीक है, तो सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का क्या होगा, दैट इज टू शॉर्टन लाइफ, राइट। सो लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब क्या हुआ कि बस जो है आखिरी वक्त आ ही गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। स्कूल में याद होगा असेंबली में हम खड़े होते तो आर्म 1 आर्म डिस्टेंस रख कर रखते हैं, राइट। सो टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब किसी को एक हाथ के डिस्टेंस पर रखना। जैसे कि आपने कोविड के टाइम पर सुना होगा 2 गज की दूरी है जरूरी, राइट। सो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास है। पहला है टू मेजर द डिस्टेंस विद आर्म, किसी भी जगह की डिस्टेंस को मेजर करना आर्म से। नेक्स्ट है पुशिंग समवन अवे, किसी को धकेल देना। नेक्स्ट है टू अवॉइड बीइंग क्लोज, ज़्यादा साथ में जो है अवॉइड करना, पास होना। ठीक है,
एंड नेक्स्ट है आपका नन ऑफ द अबव। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? देखिए आपको याद होगा कोविड के टाइम पर जो है एडवाइजरी थी, जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया है, दैट आपको जो है 2 गज की दूरी लोगों से बनाकर रखनी है, दैट इज ज्यादा जो है लोगों के आपको करीब नहीं आना है। तो टू कीप समवन एट 1 आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? दैट इज टू बी क्लोज, टू अवॉइड बीइंग क्लोज टू समवन, किसी से जो है ज्यादा क्लोज होने से अवॉइड करना, ठीक है। तो अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पुट ऑल एग्स इन 1 बास्केट, एक ही बास्केट में जो है सारे एग्स रखना। तो अब इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है टू इन्वेस्ट ऑल ऑफ वंस एनर्जी और रिसोर्सेस इनटू अ सिंगल गोल, मतलब कि जब कोई अपना पर्सन जो है अपना एफर्ट्स, अपनी एनर्जी, सारे रिसोर्सेज में जो है हो सकता है मनी, ठीक है, सब कुछ जो है अपने एक ही गोल पर लगा देता है, मतलब एक ही चीज पर लगा देता है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द एग्स, ठीक है, एग्स को बचाना, गिविंग अवे एग्स, एग्स को बांट देना, एंड ईटिंग एग्स। तो सही आंसर क्या होगा? तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है आप देख सकते हैं लिटरली एग्स की ही बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए। तो अगर हम किसी के बारे में बोलते हैं दैट ही हैज पुट ऑल एग्स इन 1 बास्केट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल गोल में ही किसी पर्सन ने अपने सारे रिसोर्सेज, सारे अपने एफर्ट्स लगा दिए हैं। तो इसीलिए बोला जाता है दैट वी शुड नॉट कीप ऑल आवर एग्स इन 1 बास्केट, यानी कि कोई अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, राइट, तो उसी में जो है सिर्फ सारे अपने रिसोर्सेज नहीं लगा देने चाहिए। जैसे कॉमर्स में आपने सुना होगा कि बिजनेस जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट भी जो है वो फ्रैगमेंट्स में करना चाहिए, राइट। कुछ कुछ पार्ट जो है आपको अपनी इनकम का अलग अलग जो है चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, सारा का सारा एक जगह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स इन सब में आपने सुना होगा, राइट। तो वी शुड नॉट कीप ऑल आवर एग्स इन 1 बास्केट। और जैसे कि आप CUET की तैयारी भी कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं एंड सभी सब्जेक्ट्स को जो है आप इक्वली ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट कर सकता है। सो दिस वुड बी माई एडवाइजरी फॉर यू गाइज दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन 1 बास्केट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम है आपका टू पोर ऑयल ऑन अ ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। ट्रबल्ड वाटर पर क्या डालना? ऑयल डालना, ठीक है। अब देखिए आप सभी को इतना पता होगा, ऑयल और जो वाटर है वो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है ना, ठीक है। तो आपको बताना सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव ओवर हियर इज टू कॉज द ट्रबल, मुसीबत जो है पैदा करना। नेक्स्ट वी हैव इज टू काम समवन डाउन, किसी को शांत कर देना, यानी कि कोई गुस्सा है बहुत ज़्यादा या परेशान है, उसको जब आप शांत कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज क्रिटिसाइज समवन, किसी को जो है क्रिटिसाइज करना, यानी कि उन पर जो है आप ज़्यादा चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं, टॉन्ट करते हैं एंड ऑल, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ऑयल और वाटर जो है क्या करता है? रिपेल करता है। ट्रबल्ड का मतलब क्या हुआ? उफनता हुआ पानी, ठीक है। उफनता हुआ पानी यानी कि पानी आप रखें गैस पर, ठीक है, स्टोव पर आप रखते हैं, आप उसे उबाल रहे हैं, बबल्स उसमें उठते हैं, राइट। जब वो ज़्यादा बॉयल हो जाता है तो बबल्स होते हैं एंड वाटर जो है मूव करता है बहुत ज़्यादा, राइट। अब उसी में ही अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं तो जो वो उसमें जो पानी उफन रहा है वो थोड़ा शांत हो जाता है, ठीक है। तो ट्रबल्ड वाटर यहाँ पर मीनिंग क्या है? एंग्री माइंड है इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अगर मैं लूँ, ठीक है। एंड टू पोर ऑयल दैट इज काम, किसी को शांत करना, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट है पिन मनी। क्या बोला है? पिन मनी। मनी क्या होता है? पैसा, सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो इस जो आज के ज़माने में अगर आपको नहीं पता है पैसे के बारे में
तो पता नहीं आप कौन सी जो है ज़माने में जी रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला है, पिन मनी। पिन का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होगा, पिन छोटी सी पिन, राइट, ऑल पिन हम समझ लेते हैं, राइट। तो पिन मनी, इसका जो है आपको मीनिंग बताना है। पहला है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ही कम मात्रा पैसे की, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज मनी अर्न्ड बाय सेलिंग पिन्स, पिन बेच कर जो है आप पैसा कमाएं, ठीक है। सेविंग मनी फॉर फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर के प्लान्स के लिए, आपके जो भी प्लान्स है आगे फ्यूचर में, उसके लिए जो है आप पैसे को सेव करें, क्या तब हम पिन मनी बोलते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। पेन कैसी होती है, और पेन आपने देखी होगी टाइनी होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत ही पतली सी होती है, ठीक है। तो पिन मनी क्या होगा, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, राइट। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर आपका होगा, ठीक है। जैसे कि आपने कई लोगों को सुना होगा, भैया हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कई बोल भी देते हैं ज़्यादा एग्जैजरेट करके, अरे भाई जहर खाने तक के पैसे नहीं है, ठीक है। तो यानी कि पिन मनी, यहाँ पर जहर खाने तक के पैसे नहीं है, दैट इज ऑल्सो एन इडियम, सही में कोई पर्सन जहर नहीं लेने जा रहा है ना। तो पिन मनी यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, ठीक है। फूल का मतलब क्या होता है, बेवकूफ, राइट। पैराडाइज क्या होती है, एन आइडियल प्लेस टू लिव और टू स्टे, मतलब द बेस्ट प्लेस अगर हम बोलें, ठीक है। तो फूल्स पैराडाइज क्या होगा, मतलब बेवकूफ का आइडियल प्लेस, तो वो कैसा होगा आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है अनयूजुअल डिफिकल्टी, मुसीबत परेशानी जो अनयूजुअल हो, जो कॉमन ना हो, अलग ही तरह की मुसीबत। नेक्स्ट है लीविंग होम, घर छोड़कर जाना, फुलिश आइडियाज और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फूल्स पैराडाइज, यानी कि बेवकूफ जो है, ठीक है, कोई पागल है, उसका पैराडाइज कैसा होगा, उसका आइडियल प्लेस कैसा होगा, बेकार होगा। तो यानी कि उस पर्सन के जो आइडियाज हैं किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, वो कैसे है, बेवकूफों वाले हैं, ठीक है। तो फुलिश आइडियाज जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। तो हम बोल सकते हैं किसी भी पर्सन के बारे में कि उसके बेकार आइडियाज हैं, जैसे कि डोंट गो फॉर सजेशंस टू हिम बिकॉज ही लिव्स इन अ फूल पैराडाइज, मतलब वो बेवकूफों वाले जो है आइडियाज देगा, तो उसके पास सजेशंस के लिए मत जाइए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट है गेट क्रैशर। गेट का मतलब क्या होता है, जो घर के बाहर गेट होता है उसी की ही बात हो रही है, एग्जाम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो गेट क्रैशर, कहीं आप सोचो किसी ने गेट क्रैक कर दिया और आप उसे बोलोगे गेट क्रैशर है ये, नहीं, ठीक है। गेट मतलब दरवाजा, क्रैशर मतलब क्या हुआ, तोड़ना, तो दरवाजा तोड़ना। अब इसका मीनिंग क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है। पहला है अनइनवाइटेड फ्रेंड, बिन बुलाया दोस्त, बिन बुलाया मेहमान। नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन है बिन बुलाया मेहमान, ठीक है, अनइनवाइटेड गेस्ट। नेक्स्ट है अ ड्रंक पर्सन, कोई पीकर गाड़ी चला रहा होगा और उसने जो है दरवाजा तोड़ दिया घर का किसी के। नेक्स्ट है अ मर्डरर, कोई खूनी। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। देखिए गेट मतलब क्या होता है, दरवाजा, राइट। गेट क्रैशर का मतलब क्या होता है, टू क्रैश समवेयर, किसी जगह पर क्रैश करना इज कहीं पर पहुंच जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक्चुअली दरवाजा तोड़ने की बात नहीं हो रही है। तो जैसे कि आप किसी दोस्त को अपने बोले कि चलो आज मेरे घर चलते हैं, तो आप बोल सकते हैं लेट्स क्रैश ऑन एट हर होम, ठीक है। तो मेरे घर पर जो है हम चलते हैं, लेट्स क्रैश एट अ होम, ठीक है। तो क्रैशर का मतलब क्या हुआ, व्हेन समवन अपीयर्स टू अ स्पॉट, ठीक है। तो गेट पर कोई आ जाए, तो गेट तोड़ने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो गेट पर कोई आ जाए, गेट क्रैशर, यानी कि कोई अनइनवाइटेड दोस्त जो है आपके घर आ जाए, ठीक है। तो अनइनवाइटेड गेस्ट जो है इसका सही आंसर होगा। क्लियर, अनइनवाइटेड फ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्त अलग चीज होती है, गेस्ट होता है मेहमान, यानी कि आप उसे लिटरली बिल्कुल भी नहीं जानते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू ग्रीस द पाम, ठीक है। टू ग्रीस द पाम मतलब किसी के हाथ पर, क्या यहाँ पर ग्रीस लगाने की बात हो रही है, चलिए बताइए यहाँ पर जो है सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पुटिंग ग्रीस ऑन द पाम,
किसी के हाथ पर ग्रीस लगाना। सो जैसे कि हमने जाना है दैट लिटरल मीनिंग जो है हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट वी हैव इज टू गिव मनी एज ब्राइब, किसी को जो है ब्राइब देना, यानी कि ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत, ठीक है, तो किसी को रिश्वत देना। नेक्स्ट है बीटिंग समवन, किसी को पीटना, राइट। एंड नेक्स्ट है अनयूजुअल डिफिकल्टी, ठीक है। तो आपने ना एक ही जेस्चर देखा होगा, पैसे के लिए क्या यूज किया जाता है, मनी के लिए, दैट इज दिस, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है, बिकॉज आप अगर किसी अपने हैंड में कोई ऑयल लगाए या ग्रीस लगाए तो हाथ जो है बड़ा ही स्मूथली रन करता है ना। तो मनी को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसा इशारा, ठीक है। सो टू ग्रीस द पाम का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी को पैसे दें, और पैसे किस लिए दिए, दिए आपने, दैट इज फॉर योर ओन फेवर, अपने फेवर के लिए, राइट। सो जब आप किसी को रिश्वत देते हो तो उसके लिए जो है ये ईडियम यूज किया जाता है, टू ग्रीस द पाम, ठीक है। तो ही केम हियर बिकॉज ही हैड ग्रीस्ड द पाम ऑफ द अथॉरिटीज, यानी कि जो भी अथॉरिटीज थी, जो भी ऑफिशियल्स थे, उनको जो है इसने रिश्वत दी है, तभी ये यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। गॉट इट। तो अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। पार्ट क्या होता है, मीनिंग समझते हो, पार्सल भी आप समझते हो, वही कुरियर वाला, राइट। तो आपको बताना है सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, दैट इज पहला है स्टेटस सिंबल, किसी चीज का स्टेटस, मतलब होते हैं ना कई लोग, हमें अपना स्टैंडर्ड दिखाना है, हमें महंगी महंगी गाड़ियाँ लेनी है, हमें महंगा महंगा फ़ोन लेना है, महंगा चश्मा लगाना है, मेरा नहीं है महंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका अनअवॉइडेबल लग्जरी, ऐसी लग्जरी जो अनअवॉइडेबल हो। अब देखिए लग्जरी अनअवॉइडेबल तो नहीं होती है, दैट कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि वो क्या होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ होती है। और से मैंने नॉर्मल सा फ़ोन लिया, राइट, अब मुझे लग्जूरियस चाहिए, बढ़िया सोने का फ़ोन, राइट, तो दैट इज लग्जूरियस, राइट। सो अनअवॉइडेबल लग्जरी के लिए आप यूज करते हैं पार्ट एंड पार्सल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड लास्ट है आपका शोई पार्ट। तो इसमें से जो है कौन सा सही है आपको ये बताना, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल, जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज का हिस्सा, राइट। पार्सल क्या होता है, वही पार्सल जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो यहाँ पर इस ईडियम का जो सही मीनिंग है, दैट इज व्हाट, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अगर मैं बोलूं दैट idioms and phrases are part and parcel of CUET 2024 एग्जाम्स, तो यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स देना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है टू हैव एन आयरन विल, ठीक है। तो इसका जो है आपको सही आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बीइंग ब्रेव, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग विल, नेक्स्ट है वर्किंग इन आयरन फैक्ट्री, एंड नेक्स्ट है हैविंग हेट्रेड, ठीक है, किसी से नफरत करना। तो इसका जो है आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। टू हैव एन आयरन विल, आयरन कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल में से एक है। विल का मतलब क्या होता है, निश्चय, राइट। विल का मतलब क्या होता है, निश्चय, डिटर्मिनेशन, जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए चाहिए, राइट। तो आयरन विल क्या क्या मतलब होगा, आयरन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, राइट। तो सही आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विल होगा, राइट। टू हैव एन आयरन विल का मतलब यही नहीं है कि सही में आयरन की कोई चीज होती होगी, विल, राइट। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, टू हैव स्ट्रॉन्ग विल। So you need to have an iron will if you want to crack your CUET 2024 exam. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, एंड यहाँ पर जो है अपने आपको आप +1 मार्क्स देना मत भूलना। नेक्स्ट वी हैव इज अकीलीज हील, ठीक है, अकीलीज की हिल। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है हैविंग फॉर्च्यून्स, सेकेंड है द मोस्ट वीक पॉइंट, एंड नेक्स्ट है इंजर्ड हील, एंड फोर्थ वन इज इन अ ट्रबल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि स्टोरीज से जो है रिलेट होकर आप देखेंगे यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज होता है। अब देखिए अकीलीज क्या होता है, कौन है ये, अकीलीज जो है एक ग्रीक लेजेंड, मैं बोलूंगी लेजेंड है, यानी कि महारथी है ये। जैसे हमारे यहाँ है
पृथ्वीराज चौहान एंड शिवाजी हैं, ये सब क्या है, लेजेंड है, वॉरियर है, ठीक है। तो अकीलीज जो है वो भी वॉरियर था, ठीक है। इससे जो है युद्ध जिसका भी होता था वो जीत नहीं सकता था, राइट। बट एक चीज की वजह से जो है ये हार जाता है एक युद्ध, और वो क्या होता है, जब एक तीर आकर उसकी एड़ी में लग जाता है, राइट। तो रन करना होता है पैरों पर अपने, ये मतलब रूल होता है कि जब कोई सामने वाला ओपोनेंट अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकता है, सो दैट इज कि आप उससे जो है युद्ध जीत गए हैं, राइट। तो अकीलीज की जो है एड़ी में क्या लग गया था, तीर लग गया था, तो वो जो है रीजन रहा जिसकी वजह से वो युद्ध हार जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, द मोस्ट वीक पॉइंट जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि कमजोरी जो है, उसकी एड़ी में तीर लगना जो है उसकी कमजोरी बन गई, नहीं तो उसके अलावा उसे कोई भी हरा नहीं सकता था, ठीक है। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है टू फेदर वंस नेस्ट। नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला, सबको पता होगा, लिखने की जरूरत नहीं है आई गेस। तो उसमें फेदर लगाने की बात हो रही है, ठीक है। नेस्ट जो है, नेस्ट वर्ड का यूज आप देख सकते हैं घर के साथ जो है, होम के साथ जो है मेटाफर किया जाता है, मेटाफराइज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। पहला है टू मेक अ रेजिडेंशियल हाउस, अपना घर बनाना। समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कोई चीज ऐसी जो बहुत ही कम समय तक टिके। नेक्स्ट है टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, बेईमानी से जो है अपना फायदा उठाना या अपना फायदा करना। एंड नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, ठीक है। टू फेदर वंस नेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अपने घर में जो है क्या लगाना, फेदर लगाना, राइट। तो इस इडियम का सही आंसर क्या होगा, दैट इज टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। तो जब आप बेईमानी से रिश्वत लेकर, घूसखोरी करके या घपलेबाजी करके जब आप अपना प्रॉफिट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टू फेदर वंस नेस्ट, ठीक है। आप सभी का अगर सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव इज टेक बुल बाय हॉर्न्स। बुल क्या होता है सबको पता होगा, आपने वो मूवीज और उन सब में देखा होगा, वो स्पेन वाला होता है, लाल कलर का कपड़ा होता है और बुल से जो है वो फाइट करता है, राइट। तो बुल क्या करता है आपने देखा होगा, सीधा सींग मारता है। एक काम होता है, एक चीज होती है जिससे जो है वो सामने वाले को धराशाही कर सकता है, दैट इज विद हिज हॉर्न्स। अपने जो है सींग से जो है वो वार बहुत बुरी तरीके से करता है, और सींग से ही पकड़कर आप अगर उसका सामना करें तो आपको जो है इस इडियम का मीनिंग बताना है, टेक बुल बाय हॉर्न्स, ठीक है। तो पहला है टेक अप एन अनप्लेजेंट टास्क, कोई ऐसा काम करना जो कि आपको ज्यादा पसंद ना हो। नेक्स्ट है हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली, मुसीबत का डायरेक्टली आप सामना करें। नेक्स्ट है बीइंग इन प्रॉब्लम, मुसीबत में होना, या बीइंग ब्रेव, आपको जो है इसका सही बताना है, ठीक है। बुल क्या है, देखिए परेशानी है, आपने देखा भी होगा वीडियोस में क्या होता है, वो निकल कर भाग जाता है, लोगों पर हमला करते हैं। अब बीच में कोई पर्सन जाकर उसे सींग से ही उससे पकड़कर जो है उससे लड़े, तो दैट इज टू हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली, राइट। तो इस इडियम का मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी मुसीबत का डायरेक्टली सामना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है हर्क्यूलियन टास्क। अब हर्क्यूलियन टास्क जो है ये अगेन ग्रीक लेजेंड से है, ठीक है। हर्क्यूलियन जो है ग्रीक माइथोलॉजी का ही एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि कौन है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, ठीक है। उसका ना एक कुछ ऐसा माइथोलॉजी भी है कि एक पिक्चर भी आप देखें तो एक पर्सन होता है ऐसे, और पीछे जो है उसने धरती को उठाया हुआ होता है, यानी कि पूरा मतलब जो अर्थ है उसकी जिम्मेदारी उसके पास होती है, और जो कि क्या होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आपको बताना है इसका सही जो है मीनिंग क्या होगा। पहला है अ डिफिकल्ट टास्क, नेक्स्ट है टेक अप एन अनप्लेजेंट टास्क, टेक अप एन अनएक्सपेक्टेड टास्क, या फिर टेक अप अ प्रॉब्लमैटिक टास्क। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जब आप कोई बहुत डिफिकल्ट काम जो है अपने सर ले लेते हैं तो उसके लिए हम जो है इस इडियम का यूज करते हैं। तो जैसे कि कोई काम हुआ, ठीक है, और आप बोलना चाह रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं दिस इज अ हर्क्यूलियन टास्क, ठीक है।
तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स देना मत भूलना। नेक्स्ट है टू बी अंडर अ क्लाउड, ठीक है, बादल के नीचे होना। देखिए बादल क्या होता है, आपने देखा होगा मूवीज एंड इसमें क्या होता है, बादल जब घने बादल छा जाते हैं तो यानी कि प्रॉब्लम आने वाली है। 4 ऑप्शंस है। पहला है टू बी वेरी हैप्पी, नेक्स्ट है टू बी इन प्रॉब्लम, सी है अंडर सस्पिशियस, सस्पिशन होगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, सस्पिशियन, क्या सस्पिशन, शक के दायरे में आना, एंड नेक्स्ट है आपका बीइंग इन डेंजर, खतरे में होना। तो इसका जो है आपको सही आंसर बताने क्या होगा, टू बी अंडर अ क्लाउड, ठीक है, थोड़ा सा आप समय ले सकते हैं। टू बी अंडर अ क्लाउड, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखिए क्या होगा, बादल जो है वो क्या शो करते हैं, डिफिकल्टी, खतरा, राइट। और जब किसी पर्सन पर शक का दायरा आ जाता है, यानी कि वो पर्सन जो है शक के दायरे में आ जाता है, तो मतलब कि उसे अब जो है कोई नहीं बचा सकता है, राइट। जैसे कि किसी ने, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने जो है, मूवीज में भी देखा होगा कि उसका जो है शक है उस पर, तो दैट इज, वो जो पर्सन है दैट इज अंडर द क्लाउड। तो शक के दायरे में आना इज अंडर द क्लाउड। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेंटेंस में जो है हाईलाइटेड इडियम दिया हुआ है, इसका जो है आपको सही मीनिंग बताना है। आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर सेवरल डेज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्किंग टाइम। मैंने जो है कुछ दिनों तक रात को क्या किया है, सॉरी, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब रात का तेल जो है मैंने जलाया है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। तो आपको बताना है इसका सही मीनिंग क्या होगा। पहला है टू वर्क वेरी हार्ड, स्टेइंग अप लेट, देर देर तक जो है जाग कर काम करना। नेक्स्ट है वेस्टिंग ऑयल, ऑयल बर्बाद करना, डिफिकल्टी, एंड नन ऑफ द अबव। यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा, सेंटेंस को जो है आप पढ़कर उसका कॉन्टेक्स्ट भी निकाल सकते हैं, राइट। सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है ही हैज लॉस्ट ग्राउंड एंड सो हिज ओपोनेंट हैज वॉन द इलेक्शन। तो यानी कि उसने जो है ग्राउंड खो दिया और इस वजह से जो है उसका ओपोनेंट जो है वो जीत गया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, फेल टू होल्ड वंस पोजीशन, सेकंड है टू लूज इन अ फाइट, थर्ड है लूज सम प्रॉपर्टी, एंड नन ऑफ द अबव। अब मैंने जो है आपको एक्यूलीज हील वाले इडियम में बताया था कि अगर कोई ओपोनेंट आपका अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता है तो दैट इज, वो हार ही जाएगा, उसका जो है हारना तय है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, टू फेल टू होल्ड वंस पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी पत्थर टर्न करने से नहीं, कोई भी ऐसा पत्थर ना छोड़ना जो टर्न ना किया हो आपने, ठीक है। तो इसका जो है आपको सही मीनिंग बताना है। पहला है स्टीलिंग स्टोन्स, पत्थर चुराना, थ्रोइंग स्टोन्स, पत्थर फेंकना, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, किसी भी काम में अपना पूरा एफर्ट लगा देना। नेक्स्ट है कलेक्टिंग स्टोन्स, पत्थरों को एकत्रित करना, राइट। तो आपको जो है इसका सही मीनिंग बताना है। तो साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, दैट इज अपना पूरा एफर्ट लगाना, जिसे हम बोलते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा देना, ठीक है, किसी भी टास्क में। अगर आपका ये सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव इज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। कार्ट क्या होता है, तांगा होता है, ठीक है, क्या होता है, तांगा, राइट। अब तांगा जो है आपको पता होगा, थोड़ा सॉरी प्लीज डोंट माइंड माई ड्राइंग, मैं थोड़ा रफली ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हॉर्स है, मान लो, मतलब मान सकते हो, राइट। तो ये हॉर्स है एंड इसके पीछे जो है हम क्या लगाते हैं, अपना तांगा लगाते हैं, राइट। अब आपने क्या करा है, कार्ट को आगे लगा दिया है घोड़े के, यानी कि जो हॉर्स है, बस मान लो ये हॉर्स है, ठीक है, उसके आगे जो है आपने क्या करा, तांगे को लगा दिया। तो इसका मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। पहला है हाइडिंग अ हॉर्स, घोड़े को छिपाना। नेक्स्ट है स्टीलिंग अ हॉर्स,
घोड़े को चुराना। नेक्स्ट है टू डू थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब इम्प्रॉपर वे में किसी काम को करना, या फिर टेक अप एन अनप्लेजेंट टास्क। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, राइट। सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, तांगा तो पीछे लगना चाहिए, आगे क्यों लगाया, राइट। तो गलत तरीके से कोई काम करना, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा एंड प्लीज डोंट माइंड माई ड्राइंग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। इसका सही जो है आपको बताना है मीनिंग क्या होगा। पहला है जस्ट एंड ऑनेस्ट, सेकंड है मेकिंग अ स्क्वायर, कोई स्क्वायर बनाना। नेक्स्ट है व्हाइट कलर्ड स्क्वायर, सफेद रंग का स्क्वायर, या फिर नन, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वायर, जैसे कि आपने सुना भी होगा एवरीथिंग इज फेयर इन जो भी है, ठीक है। तो फेयर मतलब ठीक होना, राइट। तो फेयर एंड स्क्वायर का सही मीनिंग क्या होता है, दैट इज जस्ट एंड ऑनेस्ट, राइट। तो भैया जैसे कोई बोलते हैं ना कि कोई कुछ मतलब बेईमानी कर रहा है या कुछ ऐसा काम कर रहा है जो सही नहीं लग रहा है आपको, तो आप बोलते प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज बी फेयर एंड स्क्वायर इन दिस कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो बेईमानी मत करो, फेयर एंड स्क्वायर रहिए। जस्ट का मतलब होता है, जस्टिस वर्ड से है, जस्ट आया है, यानी कि अन्याय मत कीजिए, राइट। एंड ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है टू हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग। अब देखिए हार्प क्या होता है, हार्प ना इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। अगेन प्लीज डोंट माइंड माई ड्राइंग, ठीक है। तो दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। तरीके का होता है, ऐसे होता है, एंड इसमें जो है स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को प्ले करके जो है म्यूजिक बनता है, राइट। सो टू हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को बजाते रहना, क्योंकि आपने हिंदी में भी इडियम सुना होगा, दैट इज एक ही राग अलापना। तो इसका जो है सही आपको बताना मीनिंग क्या होगा। 4 ऑप्शन है। पहला है प्लेइंग सेम ओल्ड सॉन्ग, एक वही पुराना गाना गाते रहना, बजाते रहना। आर्ग्यूइंग ऑन यूजलेस टॉपिक, किसी यूजलेस टॉपिक पर आप बहस कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू ड्वेल अपॉन वन सब्जेक्ट, एक ही बात को जो है पकड़ कर रखना और उसी के बारे में सोच विचार करते रहना। ड्वेल का मतलब क्या होता है, टू थिंक अपॉन समथिंग, ठीक है, राइट। तो सही आंसर देखिए इसका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, मतलब एक ही राग अलापना या फिर टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। जैसे कई लोगों की आदत होती है सिर्फ एक ही अपना दुख होता है उनका और उसी के ही बारे में बस बोलते रहते हैं, एक ही बात होता है, एक ही टॉपिक होता है। सो दे कीप हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, वही काम है भैया इनको, ठीक है, एक ही बात पर ये बात करते रहते हैं। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक क्या होता है, मुर्गा होता है। बुल क्या होता है, वही जो लास्ट अभी था, राइट। तो इसका जो है कॉक एंड बुल स्टोरी, तो इसका जो है आपको सही मीनिंग बता रहे हैं। पहला है हैविंग हेट्रेड, नफरत होना। नेक्स्ट है कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, यानी कि ऐसी जिसे हम बोलते हैं बेहुदा कोई बात करना जिसका कोई मतलब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है मनगढ़ंत, अगर मैं बोलूँ, ठीक है। कॉन्कॉक्टेड का मतलब क्या है, मनगढ़ंत, कुछ भी, राइट। नेक्स्ट है बीइंग ब्रेव, ब्रेव होना, राइट। एंड नेक्स्ट है कॉजिंग केओस। केओस का मतलब क्या होता है, हंगामा, राइट, हंगामा कर देना। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इस क्वेश्चन का है दैट इज कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब एक मुर्गा है, ठीक है, और बुल है, उनकी कहानी, मान के चलो दोनों की शादी हो गई, तो ये तो कोई इलॉजिकल बात हुई ना, राइट। तो कोई इलॉजिकल स्टोरी को जो है हम क्या बोलते हैं, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी या फिर कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट रूल, ये भी एक इडियम यूज किया जाता है। इसका जो है आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर है। पहला है स्ट्रिक्ट रूल्स, सेकंड है आपका फास्ट रूल्स, थर्ड है आपका फिक्स्ड रूल्स, ठीक है, एंड लास्ट वन इज नन, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट, ये मत सोचना फास्ट एंड फ्यूरियस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल का मीनिंग देखिए क्या होता है, दैट इज स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है। कड़े नियम अगर कहीं है तो उसे हम बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल। तो जैसे कि यू डोंट हैव टू फॉलो द हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब कि ज्यादा जो है आपको कड़े नियम को फॉलो नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है आंसर। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज पास द बक,
ऑन टू वन अनदर ऑन अ स्मॉल और बिग मैटर्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो क्या करती हैं, एक दूसरे पर छोटे मोटे टॉपिक्स पर, ठीक है, मैटर्स पर। पहला है गिविंग और टेकिंग ब्राइब, एक दूसरे को क्या वो रिश्वत देते हैं, घूस देते हैं। नेक्स्ट है पास द ब्लेम। पास द ब्लेम का मतलब क्या है, इल्जाम एक दूसरे पर लगाना, ठीक है। ब्लेम का मतलब क्या होता है, इल्जाम। नेक्स्ट है टू पुट द एलिगेशंस, मतलब कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। एंड नेक्स्ट है नन, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सुना ही होगा, राइट, वो क्या करती हैं, एक दूसरे पर जो है अपना इल्जाम थोप देती हैं, राइट। तो पास द ब्लेम जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। मतलब सेंटेंसेस में अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं तो आप सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है कि किससे रिलेटेड ये बात हो सकती है, उससे बड़े ही आसानी से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। तो इसका जो है आपको मीनिंग बताना है, थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। पहला है टू बी हार्ड हार्टेड इन टाइम्स ऑफ लॉस, ठीक है। जब लॉस चल रहे थे उस टाइम पर जो है आप हार्ड हार्टेड रहे, यानी कि आपने अपना धैर्य जो है अपने अंदर रखा। नेक्स्ट है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, किसी को जो है आप हर एक सर्कमस्टांसेस में जब आप सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है टू बी स्केयर्ड ऑफ स्मॉल डेंजर्स एंड टू बी हार्ड हार्टेड इन टाइम्स ऑफ लॉस, ठीक है। इसका जो है आपको सही बताना है ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, देखिए थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, थिक एंड थिन मतलब थिक जो है वो शो करता है हार्ड टाइम्स को, ठीक है, हार्ड टाइम्स को शो करता है। एंड थिन जो है किसको शो करता है, हैप्पी टाइम्स को, यानी कि लाइफ के जो अप एंड डाउन्स होते हैं उनको जो है ये शो करता है, राइट। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा टू सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो हम जैसे किसी को बोलते हैं दैट ही हैज बीन थ्रू थिक एंड थिन विथ मी, मतलब कि मेरे अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी ये पर्सन जो है मेरे साथ रहा और इसने जो है मुझे सपोर्ट किया। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यू किड ऑन द ब्लॉक। ठीक है, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, इसका जो है आपको इडियम का मीनिंग बताना है। क्या बोला है, पहला है अ जूनियर, कोई छोटा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू रूल्स विच आर बाउंड टू फेल, कोई ऐसे नियम कानून आप बना दे जो फेल होने ही हैं। नेक्स्ट है न्यू कमर, कोई नया पर्सन आए, ठीक है। अ न्यू सोशल ट्रेंड, ठीक है। अब देखिए ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, आपने ना सुना होगा ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, दैट इज एरिया, राइट। तो न्यू किड इन ऑन द ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि कोई पर्सन जो है कहीं पर नया आया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, और न्यू कमर। तो जैसे कि कई आपने देखा होगा बच्चे जो है आपके स्कूल में बाद में ज्वाइन करते हैं तो वो नए स्टूडेंट होते हैं, तो उसके लिए आप जो है इस इडियम का यूज कर सकते हैं दैट ही इज द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, यानी कि ये न्यू कमर है, ठीक है। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है ही हैज ऑल हिज डक्स इन अ रो, ठीक है। ही हैज ऑल हिज डक्स इन अ रो, इसका जो है आपको बताना है ही इज कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। ऑल हिज डक्स इन अ रो जो है आपका ईडियम है, आपको बताना है इसमें से सही जो है ऑप्शन इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है। पहला है हैज एवरीथिंग रेडी, सब कुछ जिसका तैयार है। सेकंड है आपका इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट है ऑलवेज स्कोर्स अ जीरो, जिसका जीरो आता है हमेशा स्कोर। एंड नेक्स्ट है नेवर गेट्स कंफ्यूज, ठीक है। डक्स क्या होती है सबको पता है। अब देखिए डक्स जो होती है ना वो क्या होती हैं, सॉरी
ठीक है। तो डक्स क्या होते हैं, देखिए सभी जो है रो में चल रहे हैं। डक्स का जो नेचर होता है दैट इज इधर उधर भागने का, राइट। तो अगर सारी डक्स रो में हैं यानी कि सब जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि आप स्कूल में असेंबली में खड़े होते हो, सभी जो है लाइन में खड़े हुए होते हो, राइट। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हो सब, राइट। तो यहाँ पर इस इडियम का सही आंसर क्या होगा, दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न, ठीक है। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, हरे रंग के सींग, सभी यही सोच रहे होंगे, ठीक है। वैसे तो देखो हॉर्न का मतलब सींग ही होता है, ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। एन एनवियस लेडी, यानी कि ऐसी कोई लेडी जो जलती हो किसी से। नेक्स्ट है अ ट्रेनी, ठीक है। नेक्स्ट है एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास तजुर्बा ना हो। एंड नेक्स्ट है अ सॉफ्ट हार्टेड मैन, ठीक है। इसका मीनिंग आपको बताना है। अब देखिए ग्रीन जो है, ग्रीन शो करता है कलर किसको, न्यू, राइट। तो एवरीथिंग इज ग्रीन। स्प्रिंग के टाइम पर कैसा होता है, सब कुछ ग्रीन होता है, यानी कि सब जो है नए प्लांट्स नए नए ग्रो होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना है सही मीनिंग क्या होगा। इस इडियम का जो सही आंसर है दैट इज एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। हॉर्न जो होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे एनिमल्स के कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जब वो बेबीज होते हैं, जो बेबी होते हैं गाय के, आपने देखा होगा, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके और जो है हॉर्न ब्राउन हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। जैसे कि आपने पेड़ में देखा है टहनियाँ कैसी होती है, हरी होती है पहले शुरू में, जब वो एक पेड़ बन जाता है तो कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। तो ग्रीन जो कलर है, ठीक है, वो किसको शो कर रहा है, यंग को, ठीक है। When someone is young, right? हॉर्न किसको शो करता है, एक्सपीरियंस को, ठीक है, राइट। सो कोई पर्सन अगर यंग है, जवान है, तो क्या उसके पास एक्सपीरियंस होगा, नहीं होगा, राइट। तो इन एक्सपीरियंस्ड मैन के लिए जो है ये इडियम यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट है ब्लो वंस ट्रम्पेट, किसी का ट्रम्पेट बजाना, यानी कि कोई पर्सन अपना ट्रम्पेट बजा रहा है, इसका आपको बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है टू लर्न टू प्ले अ ट्रम्पेट, ट्रम्पेट बजाना सीखना। टू टॉक अबाउट वन सेल्फ, अपने ही बारे में बात करना। नेक्स्ट है टू बी अ पार्ट ऑफ अ बैंड, किसी बैंड में जो है आप पार्ट लें, बैंड बाजा बारात, राइट। नेक्स्ट जो है आपको 4th ऑप्शन दैट इज नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ब्लो वंस ट्रम्पेट, अब देखिए ये दोनों जो है क्या है, लिटरल मीनिंग है। सही आंसर क्या होगा, टू टॉक अबाउट वन सेल्फ। जब कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में बात करता रहता है तो उसे बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। यानी कि हम अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं दैट ही कीप्स ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, सिर्फ और सिर्फ ये तो अपने ही बारे में बात करता रहता है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिए। नेक्स्ट है मेक अप वंस माइंड। एक और चीज, ये जो आपका इडियम है ये आपका CUET 2023 का इडियम है, राइट। आगे चलते हैं। अगेन ये है आपका CUET 2023 का इडियम, ठीक है। तो इडियम है मेक अप वंस माइंड, तो इसका जो है आपको मीनिंग बताना है। पहला है टू पुट ऑन मेकअप, मेकअप कर लेना। नेक्स्ट है टू डिल्यूड समवन, डिल्यूड का मतलब क्या होता है, गुमराह करना, ठीक है। तो किसी को गुमराह करना, ये क्या सही मीनिंग होगा इसका। नेक्स्ट है टू गेट पजल्ड, कंफ्यूज हो जाना, या फिर मेक अ डिसीजन, इसका जो है आपको सही आंसर बताना है। देखिए टू मेक अप वन माइंड मतलब जैसे कि आपने हिंदी में भी बात जो है सुनी होगी, दैट इज कि किस तरीके से इसको बताया जा सकता है, अपना मन बना लो, राइट। हमने जो है ये इडियम आपने या फिर बात जो है, कहावत जो है सुनी होगी, दैट इज अपना मन बना लेना, राइट। तो जैसे हम बोलते कि उसने तो अब अपना मन बना लिया, अब वो तुम्हारी बात सुनने वाली नहीं है। तो यानी कि उसने जो है एक पर्टिकुलर डिसीजन ले लिया है एंड उससे जो है वो स्टिक होने वाली है और अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगी, राइट। तो टू मेक अप वंस माइंड का मतलब क्या होता है, अपना मन बना लेना या फिर
कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले लेना। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब ये वाला भी जो है आपका CUET 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो छुपा हुआ मतलब है उसको ढूंढ लेना। नेक्स्ट है टू रीड समथिंग फ्रॉम द गैप्स बिटवीन द लाइन्स, यानी कि जो टेक्स्ट होता है आपका, जो भी बुक में टेक्स्ट होता है, जो लिखा हुआ होता है, उसकी जो लाइन्स होती है उनके बीच से आपने कुछ पढ़ लिया वो। नेक्स्ट है टू नॉट बीइंग एबल टू रीड एनीथिंग फ्रॉम द बुक, बुक से आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। सही आंसर देखिए इसका क्या होगा, दैट इज किसी हिडन मीनिंग को समझ लेना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग इज व्हाट, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को फटाफट से +1 मार्क्स दे दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट है टू वेदर द स्टॉर्म, ठीक है। इसका जो है आपको मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है टू क्रिएट अ स्टॉर्म, तूफान पैदा करना, बनाना। नेक्स्ट है सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल को जो है, किसी मुश्किल हालातों को जो है आप जब सर्वाइव कर लेते हैं, झेल लेते हैं वो। नेक्स्ट है टू क्रिएट केओस, हंगामा करना, ठीक है, एंड नन ऑफ द अबव। तो टू वेदर द स्टॉर्म, देखिए स्टॉर्म जो वर्ड है ना, तूफान जो है वो किसको शो करता है, सॉरी डिफिकल्टीज को जो है शो करता है स्टॉर्म, ठीक है। मूवीज में भी देखा होगा, कोई मुसीबत आने वाली होती है तो तूफान, वेदर जो है बिल्कुल बदल जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो आप अगर फेस द स्टॉर्म हो गया या फिर टू वेदर द स्टॉर्म हो गया, दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को सर्वाइव कर लेते हैं तो टू वेदर द स्टॉर्म, एंड टू फेस द स्टॉर्म मतलब उसका सामना करना, राइट। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कोल्ड शोल्डर, ठीक है। कोल्ड मतलब ठंडा, शोल्डर मतलब कंधा, राइट। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। पहला है टू फील कोल्ड, ठंड लगना। नेक्स्ट है टू बी अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल फील होना। टू पोर कोल्ड वाटर एट ऑन वन शोल्डर, किसी के कंधे पर आप ठंडा पानी डाल दें। एंड लास्ट है कोल्ड एंड अनफ्रेंडली ट्रीटमेंट, जब आप किसी के साथ कोल्ड मतलब कि बुरा व्यवहार करें या फिर अनफ्रेंडली वे से जो है आप उनसे व्यवहार करें, ठीक है। कोल्ड जो वर्ड है ना, आप इंग्लिश में देखेंगे कलर्स एंड वेदर एंड टेम्परेचर, इन सब का ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे आपने सुना भी होगा वार्म विशेस या वार्म वेलकम, मतलब कि किसी को बहुत अच्छी तरीके से आप वेलकम करें या उनको अच्छे से जो है विश करें, राइट। पॉजिटिविटी को शो करता है। कोल्ड जो है किसको शो करता है, रूडनेस को, ठीक है, रूडनेस हो गया या बैड बिहेवियर हो गया, ठीक है, इसको ये शो करता है, ठीक है। तो सही आंसर देखिए क्या होगा, दैट इज कोल्ड एंड अनफ्रेंडली ट्रीटमेंट। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है टेक केयर, टू ड्रेस वेल, अच्छे से जो है रेडी होना। नेक्स्ट है वॉक वेरी कॉशियस, मतलब बड़े ही सतर्कता से चलना। नेक्स्ट है ट्राई एज हार्ड एज यू कैन, जितना मतलब आप कर सकते हैं उतना आप एफर्ट लगाना। एंड नेक्स्ट है चेक एवरी स्टेप, हर कदम जो है आप ध्यान से रखें, ठीक है। तो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। जैसे कि रेस होनी है, ठीक है, आप मतलब रेस में खड़े हैं एंड आप ऐसे पैर रखकर सोचते हैं कि लेफ्ट वाला मैं आगे रखूं, इससे सही से भाग पाऊंगा, राइट से नहीं, राइट से एकदम बेस्ट, ठीक है। तो सही आंसर देखिए क्या होगा, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, जो भी कोई पर्सन कितना बेटर कर सकता है उसका जो है यहाँ पर मीनिंग है, राइट। तो सही आंसर क्या होगा, दैट इज ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, अपना बेस्ट फुट जो है आगे रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, बेस्ट कदम अपना आगे रखना, राइट। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ। 4 ऑप्शन है। पहला है टू वॉन्डर एमलेसली, एमलेसली मतलब बिना किसी गोल के, राइट, आप इधर उधर जाएं, वॉन्डर का मतलब होता है घूमना। नेक्स्ट है टू बी फ्रीक्वेंटली क्वारलिंग, बार बार जो है लड़ाई करते रहना। नेक्स्ट है टू लीड अ
नोमैडिक लाइफ, बंजारों की जिंदगी जीना, या फिर टू लिव इन पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी में रहना, ठीक है। कैट एंड डॉग, देखिए कार्टून्स में आपने देखा होगा, टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, कैट और डॉग जो होते हैं उनकी क्या होती है, लड़ाई होती है, राइट। सो सही आंसर देखिए क्या होगा, फ्रीक्वेंटली क्वारलिंग। तो ऐसे बोला भी जाता है, जैसे सिबलिंग्स की लड़ाई होगी तो बोला ये तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, राइट। नेक्स्ट आपका जो इडियम है दैट इज टू ब्रेक द आइस, बर्फ तोड़ने की यहाँ पर बात हो रही है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर है। पहला है टू स्टार्ट क्वारलिंग, लड़ाई करना। नेक्स्ट है टू एंड द हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट है टू स्टार्ट टू कॉन्वर्सेशन, बात शुरू करना। एंड नेक्स्ट है टू एंड अ पार्टनरशिप। अब देखिए आइस मतलब क्या हुआ, कहीं आप ऐसे एरिया में चले जाएं जहां पर बर्फ हो, वहां पर लोग कम होंगे, हलचल कम होगी एंड शांति भी बहुत होगी, राइट। सो आइस वर्ड जो है किसको शो करता है, साइलेंस को शो करता है। तो आप अगर बोल रहे हैं टू ब्रेक द आइस, यानी कि यू आर ब्रेकिंग द साइलेंस। तो शांति को कैसे जो है भंग किया जा सकता है, बोलकर, बातचीत करके, राइट। सो टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है पुट समवन्स फुट डाउन। 4 ऑप्शंस यहाँ पर है। पहला है टुक अ फर्म स्टैंड, यानी कि अपने लिए एक अपना स्टैंड लेना, यानी कि कोई भी अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप अपना अगर स्टैंड लेते हैं तो यानी कि यू आर सपोर्टिंग योरसेल्फ। किसी का स्टैंड लेना मीन्स किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग डिसप्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी एंड डिसप्लेजर क्या होता है, दुख, राइट। नेक्स्ट है स्कोल्डेड हर बैडली, किसी को डांटना, या फिर गॉट इरिटेटेड, किसी से इरिटेट होना। क्या बोला है, पुट समवन्स फुट डाउन, ठीक है। अब ना आपने ये बात ना सुनी होगी कि रिलेटिव्स का काम क्या होता है, अगर आप यहाँ है एंड वो यहाँ है और आप उनसे ऊपर जाने का करते हो तो वो अपना पैर खींचकर जो है, आपका पैर घसीट कर जो है आपको नीचे ले आएंगे। तो पुट समवन्स फुट डाउन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी से आप रिलेटिव का जैसे एग्जाम्पल हो गया, तो आप अगर इम्प्रूव करते हैं, बेटर होते हैं रिलेटिव से, सो दे कांट बियर दैट, ठीक है। तो उनको वो बर्दाश्त नहीं होता है, राइट। सो दे एक्सप्रेस डिसप्लेजर टुवर्ड्स दैट। तो इस इडियम का मीनिंग क्या होगा, दैट इज एक्सप्रेसिंग डिसप्लेजर टुवर्ड्स समथिंग। तो पुट समवन्स फुट डाउन यानी कि किसी के काम से, कुछ भी काम हो सकता है, वो एक अच्छा काम भी हो सकता है या कोई गलती भी हो सकती है, राइट। सो उससे अगर कोई पर्सन ना खुश है, राइट, डिसप्लेजर का मतलब होता है नाखुश, तो उसके लिए जो है ये इडियम भी यूज की जाती है। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट है माई एडवाइस टू हिम फेल ऑन अ स्टोनी ग्राउंड, राइट। स्टोनी ग्राउंड, अब इसका जो है आपको मीनिंग बताना है। फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड का मीनिंग पहला है वॉज काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब कि जो भी मतलब मैंने उसको एडवाइस दी वो प्रोडक्टिव रही। नेक्स्ट है हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, उस पर जो है एक स्ट्रॉन्ग असर रहा। नेक्स्ट है मेड ऑन स्टबर्न, दैट इज की स्टबर्न होना किसी का। एंड नेक्स्ट है हैड लिटिल सक्सेस, बहुत ही कम सक्सेस मिलना, सफलता मिलना। तो मेरी एडवाइस देना जो है वो कैसी रही आपको बताना है। अब देखिए फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड, अब इसका जो है फैक्ट से आया है, बारिश हो रही है, राइट। 2 तरह के ग्राउंड है। पहला तो है जो आपका कच्चा ग्राउंड होता है, यानी कि वहां पर किसी भी तरह का कंक्रीट का जो है कुछ भी बिल्डिंग नहीं हुई है, एक वो। एंड दूसरा है आपका स्टोन वाला, यानी कि कंक्रीटेड ग्राउंड है, राइट। बारिश हो रही है, राइट। तो बारिश को ना यहाँ पर मेटाफराइज किया है किससे, एडवाइस से, राइट। तो जब वो कच्ची जमीन पर बारिश देखिए होती है तो क्या होता है, बारिश का पानी एब्जॉर्ब होता है, जमीन पर जाता है, राइट। तो एक तरह से अगर हम बोले ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड शोज योर माइंड, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, रेन। रेन किसको शो कर रहा है, एडवाइस हो सकती है, बात हो सकती है, जो भी हो सकती है, एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस है, ठीक है।
राइट। और पानी अगर नीचे चला जाता है तो यानी कि कोई भी बात किसी के माइंड में घुसी है, यानी कि जब किसी के भेजे में कोई बात घुसती है तो यानी कि आपकी कही हुई बात को उस पर्सन में क्या है, पर्सन पर असर है, राइट। तो फेल ऑन अ स्टोनी ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि कोई असर ही नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी एंड दैट इज हैड लिटिल सक्सेस। ठीक है, अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका आज का सेशन एंड हो जाता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप ज़रूर बताइएगा कि आपका 40 में से जो है कितना स्कोर रहा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस। तो ज़रूर जो है ज़रूर आप अपना रिस्पॉन्स देना, कितना जो है आपका सही आया स्कोर। एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन तब भी जो है आप बताना, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू मोटिवेट मी फर्दर। इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर बेटर नहीं, सिर्फ बेटर ही नहीं, द बेस्ट कंटेंट फॉर यू गाइस फॉर CUET 2024। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट अभी से ही मेरा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।